देखिए, हमें निर्देशित तो किया ही गया था, पार्टी को भी बोला ही गया था, पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, ठीक है। तो हम लोग भी महंगाई को लेकर के सड़कों पे आ रहे हैं। तो लोगों का मुद्दा तो जो उठाना पड़ेगा, जो महंगाई है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे आपको पता, हर चीज़ रोज जो है वो पेट्रोल, डीजल और सरसों का तेल हो गया, हर चीज़ के रेट रोज बढ़ रहे हैं, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, कई सब्जियाँ इतनी महंगी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो सरकार के खिलाफ तो लगातार आवाज उठ ही रही है ना। कौन उठा रहा है? जनता उठा रही है। कहाँ पे उठा रही है? आप यहाँ कितने पर आए, चैनल्स पे उसकी कवरेज आती है? कितने चैनल्स पे उसकी कवरेज आती है, आप ये बताइए। मीडिया चैनल्स पे कितने चैनल्स पे उसकी कवरेज आती है? जनता आवाज उठा रही है ना, आप जनता से मतलब रखिए। जनता, आपने बोला ना कि हम यहाँ पर आए हैं, अब हम मतलब अगर वो लोग उठा रहे हैं, बना दिया है कार्यकर्ताओं के लिए, कुछ लोग अगर उठा रहे हैं आवाज, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी आवाज उठाएं या हम भी उनका साथ दें, या और भी जनता आके हमारा साथ दे, और भी पब्लिक साथ दे? ऐसा नहीं ना कि जो लोग उठा रहे हैं इसे होने की जिम्मेदारी है। महंगाई से तो सभी त्रस्त है ना, महंगाई से तो आप भी त्रस्त है, तो आपको भी साथ देना चाहिए, आप भी साथ दीजिए। सभी लोग अलग अलग करने के जो एक साथ हैं। देखिए, आप ये कोई भी आंदोलन जो होता है ना, कहीं पर शुरुआत होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कहीं आप चाहें कि जंतर मंतर पे एक साथ 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, या कोई उसको मीडिया प्रायोजित नहीं कर रहा कि एक ही बार में यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाए। सर, महंगाई के खिलाफ विपक्ष है कहाँ? नजर नहीं आता कहीं विपक्ष, इसीलिए तो हमें आना पड़ा। ये तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो सबसे ज्यादा कमजोरी स्थिति में है। और एक तो और मीडिया भी उसको विपक्ष को कमजोर दिखाने पे लगा, और विपक्ष खुद कमजोर भी है, क्योंकि वो देश के ऊपर जो भी इस टाइम पे महंगाई है या बाकी सारी बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहे हैं संसद में। उन लोगों को पता नहीं क्या हो चुका है, वो बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, और वो शायद फ्री हैंड दे दिया उन्होंने सरकार को कि आप जो चाहे वो करते रहो, हमारा जब समय आएगा हम भी सरकार बना लेंगे। शायद वो ये मान के चले कभी ना कभी तो इनकी सरकार जाएगी और अगला नंबर हमारा आ जाएगा। तो वो शांत हो चुके हैं, वो बैठ चुके हैं आराम से। विपक्ष के ऐसे हालातों के तो भविष्य में आप क्या प्रभाव देते हैं इसका? देखिए, भविष्य में अगर विपक्ष का यही हाल रहा ना, तो देश जिस तरीके से चल रहा है, बर्बादी की ओर अग्रसर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो देश इस तरीके से तो होगा तो बुरा हाल होने वाला। हो सकता है कि जिस तरीके से हालात देश के बनाए जा रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तो हो सकता है आगे जाके कि देश के अंदर गृह युद्ध भी हो जाए। ये दो समुदायों को आपस में लड़ा सकते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना और मंदिर मस्जिद करना है और अपनी राजनीति चमकानी है। पूरे देश में इन्होंने लगभग हर डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अपने आकाओं को दे दिया, चाहे वो अडानी हो अंबानी हो। आप देख ही रहो, अडानी आज से 10 साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था वो। शायद भारत के 100 अमीरों में भी उसकी गिनती नहीं थी। आज वो शायद देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका है और विश्व के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुका है। और यही हाल चलता रहा ना, तो शायद वो हो सकता है अगले 6 महीने में, साल भर के अंदर विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि हर चीज पर नियंत्रण उनका हो गया है। आपको लग रहा होगा कि किसान खेती कर रहा है या तेल की खेती कर रहा है या फ्रूट्स की खेती कर रहा है, लेकिन नियंत्रण नहीं क्या है। तेल की खेती कब से? लेकिन सरसों की खेती होती है ना, उसी से तेल निकलता है, खेती होती है, पेड़ पे थोड़ी लगता है। सर सुनिए, लेकिन जनता में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये महंगाई जो बढ़ रही है इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, तो नेचुरली बढ़ रही है। नहीं, ऐसा भी क्या है कि अभी वो सरकार में है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है। जब वो विपक्ष में होते थे, तो वो जब सिलेंडर के 5 रुपए बढ़ते थे, तो वो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेके यहाँ सड़कों पे बैठ जाते थे, सिलेंडर लेकर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेच देती थी। अब जब सिलेंडर 1000 के पार हो गया, तब उनके जूं नहीं रेंगरी कान पे। अब उनको लग रहा है कि ये तो नेचुरल चीजें हैं, अब उनको लगता है कि ये तो नियंत्रण से बाहर है, ये सब करना पड़ेगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजरा है, तो इसलिए चीज़ों को सस्टेन करने के लिए भी ज़रूरी है ये। सर, वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया गुजरी है, तो वो लोग भी तो अपना देश चला रहे हैं ना। आज के समय में भारत में पेट्रोल जो 120 रुपये, कुछ राज्यों में 117 रुपये भी बिक रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में चले जाओ, पाकिस्तान में क्या रेट है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 60-70 रुपये लीटर पेट्रोल है, लेकर हमसे ही सस्ता 20 रुपये सस्ता बेच रहा है। और हमारे जो यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है, वो लोग तो नेपाल से जाके भरवा के आते हैं, ड्रम लेके जाते हैं, अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं, वहाँ से फुल करवा के आ जाते हैं। हमसे लेने के बाद भी वो 20 रुपये लीटर हमसे सस्ता कैसे बेच रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काला बाजारी है ना। इन्होंने पेट्रोलियम कंपनी का नियंत्रण उनके आकाओं को दे दिया है। जितना मर्जी रेट बढ़ाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारे कमीशन से मतलब है। वो चल रहा है, सरकार के साथ हो रहा है। सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए। अभी कल परसों की शायद 2-3 दिन पहले की बात है, जो पवनहंस कंपनी है जिसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी थी, सरकार ने महज 200 करोड़ रुपए में 211 करोड़ में बेच दी, जिसकी सालाना आय भी 300 करोड़ से ज्यादा है। आप कुछ सोच के, अब ये क्या है? झोलझाल। वो झोलझाल उसी का है, वो लाला रामदेव
उसी का कोई विदेशी पार्टनर है जिसकी कंपनी को ये ठेका दिया। 3 कंपनियां जिनके पास कुल उन 3 कंपनियों को मिला के 2 हेलीकॉप्टर हैं उसके पास। 6 महीने पुरानी अगला कंपनी। सवाल आपसे है, लगातार जिस तरह से अब हम हाल में बीएसपी यूथ को सड़कों पे देख रहे हैं, या आने वाले भविष्य में क्या और तैयारियों के साथ आप लोग उठाएंगे? जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जैसे हमने ये महंगाई का मुद्दा उठाया है, ठीक है, और आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियाँ होती रहेंगी, और जो समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर, जैसे बेरोजगारी की समस्या बहुत चरम पर है, इस तरह की समस्याओं पर हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं यहाँ से ये आगाह भी करना चाहता हूँ कि आने वाला जब हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो बेरोजगारी के विरोध में करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से समस्याएं देश में पनप रही हैं लगातार, उन सारी समस्याओं को लेकर हम संवेदनशील हैं और उन सब सारी समस्याओं को हम लगातार उठाते रहेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किन मुद्दों को उठाती है, ज़्यादातर धर्म के मुद्दों को उठाती है, ज़्यादातर वो राइट्स जो है ना करवाने वाली बातें करती है। और मीडिया हाउस में बैठ के आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वास्तविक है, जो एक राजनीतिक तौर पर जो बातें होनी चाहिए। बाकी देशों में भी जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ भी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, हमारे देश में भी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हाल टेलीविजन में जो उठते हैं मुद्दे उनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर जनता भी तो उन्हीं में रुचि ले रही है। घंटों घंटों बैठ के डिबेट देख रहे हैं, टीआरपी बढ़ रही है इसीलिए वो और दिखा रहे हैं, वो महंगाई का, बेरोजगारी का, इन मुद्दों को उसे भी चिंता नहीं लग रही है, ना ही सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज आप देखिए उतर कर आए, कितने लोग आपके साथ में आए। देखो हम जैसे हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम जिन लोगों के जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को एक मैसेज तो जाएगा कि यार बाकी में देश के अंदर बाकी मुद्दे और भी हैं। जैसे हम टीवी के सामने बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए मीडिया डिबेट देखते हैं और उन पर अपनी जो है ना प्रतिक्रिया देते हैं और उन पर दिलचस्पी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आज का है ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक करेगा कि मुद्दे और भी हैं, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये जो युवा लोग हैं ये जाके जो सड़कों पर आज आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले कि ये सब नेचुरल है, सरकार क्या कर सकती है, सरकार पक्ष के लोग ये तर्क देते हैं। मैं आपको बता दूं किसी भी देश में सरकार से ही महंगाई की दर को कम या ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और सरकार ने देख लिया है कि हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए वो इन मुद्दों को हटकर दूसरे मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है, और इसीलिए लगातार वो इस तरह की गतिविधियां करती रहती है। वास्तविक तौर पर हमें इस बात से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, वो जो एजेंसी है वो देख ही रही है, लेकिन मीडिया हाउस ये एहसास कराना चाहती है कि हमारा ध्यान इन मुद्दों से हटकर और बॉर्डर पे पहुंच जाए। हम अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याओं को भूलकर इन मुद्दों पर ज़्यादा अहम दिलचस्पी रहे। हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों से हटकर जो उनके किसी काम के नहीं है उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन मुद्दों से उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है सीधे सीधे।